और अब सवाल बिहार में काबा। जातिगत जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को झूमने का मौका दे दिया है। हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक वाली तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। बिहार में शुरू हुई जाति जनगणना का 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और क्या है जाति जनगणना का पूरा इतिहास, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जातीय जनगणना पर बन गई बात, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट का साथ। समूह का रीट याचिका खारिज कर दी। जनगणना पर टूटी जंजीर, किसकी बदलेगी तकदीर। हम लोग स्वागत करते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। जाति जाने की सरकार चुनाव में कितना असरदार। नीतीश के पास ओबीसी प्लान, नहीं होगा हिंदू मुसलमान। ये उन्माद पैदा करके सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। 24 का रण बदलेगा समीकरण। भाजपा के लोग लगातार बेचैन थे इस चीज़ को लेकर के कि किसी भी तरीके से जाति आधारित गणना जो हो रही है उसको रोकने का काम किया जाए। 24 के महारथ से पहले बिहार के सियासी पिच पर आज का दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी के लिए खुशियां लेकर आया। जिस जनगणना को राजनीति का हवाई जहाज बनाकर जीत की लैंडिंग करने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे थे, उसे पटना हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी। आज पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देने के साथ साथ दोहरी खुशी दी है। पहली खुशी यह है कि अब बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी और दूसरी खुशी महागठबंधन सरकार के लिए सबसे बड़ी यह है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जातीय जनगणना का सियासी फायदा भी जरूर मिलेगा। पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसी के साथ बिहार में जाति आधारित सर्वे को हरी झंडी मिल गई। दरअसल नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि जातीय जनगणना कराने से हर तबके के गरीब लोगों को फायदा होगा, साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। जनगणना के पहले चरण का काम पूरा भी हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का काम भी लगभग 80% पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 4 मई को जनगणना पर रोक लगा दी थी और इस मामले पर 17 अप्रैल को पहली बार सुनवाई हुई थी। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने साफ कर दिया कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सर ये बताइए क्या फैसला आया है पटना हाईकोर्ट? हाईकोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस खंडपीठ में एक लाइन में आदेश पारित किए कि रीट याचिका खारिज की जाती है। अभी हम लोग जजमेंट की कॉपी नहीं देखे हैं, इसलिए नहीं बता सकते हैं कि किस कारण से रीट याचिका खारिज की गई है। याचिका जो करता थे वो कितने थे और सबकी याचिका खारिज? समूह का रीट याचिका खारिज कर दी। कितने लोग थे? अच्छा लोग थे। तो अब आगे क्या आप लोग? आगे इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी अब बिहार में जातीय जनगणना जो चल रही थी वो कंटिन्यू चलेगी? तो जब कोई स्टे नहीं है तो इसका मतलब जातीय जनगणना चल रही तो चलेगी। पटना हाईकोर्ट ने आज 100 पेज का आदेश जारी किया है। सबसे खास बात यह कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें यह दलील दी गई थी कि जातीय जनगणना कराने का काम केंद्र का है, राज्य सरकार का नहीं। बिहार में जेडीयू और आरजेडी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रही थी और जिसको लेकर दोनों दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी।
आखिर जातीय जनगणना को लेकर किन किन बिंदुओं को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल याचिका में कहा गया था कि जाति आधारित गणना से जनता की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राज्य सरकार सर्वेक्षण के नाम पर जनगणना करा रही है जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सरकार ने इस गणना का उद्देश्य नहीं बताया, जिससे इन संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है। राज्य सरकार की तरफ से एकत्रित डेटा की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा होता है। राज्य सरकार ने सर्वे के लिए 500 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया, जो जनता के धन का दुरुपयोग है। संविधान राज्य सरकार को इस तरह का सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं देता। तो वहीं राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि यह राज्य का नीतिगत निर्णय है और इसके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। सरकार ऐसी कोई जानकारी नहीं मांग रही है जिससे निजता के अधिकार का हनन होगा। राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है, वो अपने नागरिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचा सके। वहीं कोर्ट के फैसले का आरजेडी और जेडीयू ने स्वागत किया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे जनता की जीत करार दिया। साथ ही कहा कि बीजेपी का कोई तिकड़म काम नहीं आया और जनता के हित में राज्य सरकार के लिए फैसले की जीत हुई। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार से सवाल पूछा है कि वो बताएं कि जातीय जनगणना से बिहार में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है और जो महागठबंधन सरकार का जो निर्णय था उस पर हाईकोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। काफ़ी स्वागतपूर्ण ये फैसला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने देने का काम किया है और मेरे ख्याल से भाजपा के लोग लगातार बेचैन थे इस चीज़ को लेकर के कि किसी भी तरीके से जाति आधारित गणना जो हो रही है उसको रोकने का काम किया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय न्यायालय का फैसला को हम स्वीकार करते हैं। जातीय जनगणना के माध्यम से क्या लॉ एंड ऑर्डर, हत्याओं का दौर वो बंद कर पाएंगे? क्या शैक्षणिक वातावरण और शिक्षा विभाग में जातीय जनगणना से सुधार पाएंगे? क्या स्वास्थ्य विभाग में घोर अराजकता और भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे? नीतीश कुमार ने जाति की जनगणना कराने का फैसला लिया था। जाहिर सी बात है कि पार्टी के सभी नेता इस फैसले के बाद काफी खुश हैं। उच्च न्यायालय का आज का फैसला न सिर्फ स्वागत योग्य है बल्कि ये प्रगतिशील फैसला है जो गरीब लोगों के हित में है। आज ये सरकार के लिए संतोष की बात है कि उच्च न्यायालय के इस फैसले से जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है उसकी नीति और नीयत दोनों की जीत की पुष्टि होती है और दोनों की जीत का यह प्रतीक है। आज जो पटना उच्च न्यायालय ने सभी रीट याचिकाओं को जो रद्द कर दिया, हम उसका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था वो असफल हो गया। भारतीय जनता पार्टी का जो आदत है बैकडोर से खेलने का, तो बैकडोर से खेलने के लिए उसने पटना हाईकोर्ट में रीट करा दिया। विस्तृत सुनवाई हुई और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रख के ये साबित कर दिया कि राज्य में हमको जातीय गणना कराने का अधिकार है। शुरू से ही जातीय जनगणना को लेकर नाखुश बीजेपी अब बिहार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही, तो नीतीश तेजस्वी की सियासी टोली अभी से ही दूसरे राज्यों में भी जातीय जनगणना को जरूरी बता रही। साफ है, जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले ने नीतीश तेजस्वी सरकार को एक बड़ी सियासी ताकत बख्श दी। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। शुरू से हम लोग ये कह रहे हैं, हम लोग सेंसस नहीं कर रहे हैं,
हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं। सेंसस करने का अधिकार जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस का है। इस बात को मैंने राजनीति में ककहरा पढ़ने जानने वाले लोग भी समझ रहे हैं इस बात को। तो इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्रवाई जो है हम क्यों करने जाएंगे कि हम सेंसस कर रहे हैं जबकि हमारा अधिकार नहीं है। केवल जातिगत गणना करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक समाज के उस अत्यंत गरीब और ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। केवल ये बड़े भाई और छोटे भाई विशेला दांत वाले को केवल मिले तो इसका लाभ उस सर्वेक्षण कराने से कुछ भी नहीं मिलेगा। नीतीश के लिए ये किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। वहीं आपके जहन में सवाल कौन रहा होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर बार बार जाति आधारित जनगणना पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। इन सबका एक ही जवाब है, बिहार का ओबीसी वोटर। बिहार में ओबीसी वोटर क्या से क्या कर सकता है, इसे अच्छे से समझना है तो आंकड़ों के जरिए समझिए। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि बिहार की जनसंख्या 10.38 करोड़ थी। इसमें 82.69% आबादी हिंदू और 16.87% आबादी मुस्लिम थी। हिंदू आबादी अलग अलग जातियों में बटा हुआ था। हिंदू आबादी में 17% सवर्ण, 51% ओबीसी, 15.7% एससी और करीब 1% एसटी। बिहार में 14.4% यादव समुदाय, कुशवाहा यानी कोयरी 6.4%, कुर्मी 4% हैं। ये तीनों ही ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। सवर्णों में भूमिहार 4.7%, ब्राह्मण 5.7%, राजपूत 5.2% और कायस्थ 1.5% हैं। यहां दिखने वाला 51% ओबीसी वोटर बहुत निर्णायक है। इसी ओबीसी को खुश करने की सारी कहानी है। बिहार में ओबीसी वोटर को मना लिया तो समझो सारी शक्ति और सत्ता अपनी हो गई। यूपी में कांसीराम ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिहार में पिछड़ी जाति के कई नेताओं की जुबान से यही नारा निकलता है। यही वजह है कि आरजेडी और जेडीयू बिहार में जहां जातीय जनगणना कराने के फेवर में थी, वहीं बीजेपी नहीं चाहती थी कि यह जनगणना हो, क्योंकि इसके आंकड़े सामने आने के साथ ही बीजेपी पर बड़ा दबाव जारी हो सकता था। वो दबाव होगा आरक्षण का। ओबीसी कोटे का आरक्षण बढ़ाने की मांग तेज होगी और बीजेपी इसे पूरा नहीं कर पाई तो उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ेगी। नाराजगी बढ़ेगी तो इसका सीधा फायदा जातिगत जनगणना का फेवर करने वाले लोगों को मिलेगा। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जहां जाति का शोर उठा वहां हिंदू बट जाता है। फिर वहां हिंदू मुसलमान यानी वोटों के ध्रुवीकरण का रिस्क कम हो जाता है और ऐसा जहां होता है बीजेपी वहीं कमजोर हो जाती है। इसलिए जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां चाहती हैं कि 2024 से पहले हिंदू वोट बैंक को जातियों में ऐसे बांटा जाए कि बीजेपी की सियासी पिच खराब हो जाए। जातिगत जनगणना की कितनी आवश्यकता है, इस देश में कई मिथक तैर रहे हैं। मिथ्स हैव एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड हिस्ट्री और इवन फैक्ट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे दल का लगातार पोजीशन रहा है, हमने सदन में रखा है, हमने बिहार में, हमने इस पर राज्य के स्तर पर, और मैं धन्यवाद दूं, भाजपा भी हमारे साथ है। अगर बिहार की भाजपा हमारे साथ है तो देश की भाजपा क्यों अलग है? आप देश के स्तर पर जातिगत जनगणना में जाइए ताकि यह पता चले कि यहां बाहर मूंगफली बेचने वाला कौन है, ट्रैफिक लाइट्स पे भारत का झंडा बेचता है दिन में 10-20, वो कौन है बच्चा, किसका बच्चा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब तक आपके पास ये वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होंगे तब तक आपकी नीति और नीयत दोनों में खोट रहेगा। और हम विपक्ष में इसलिए ऐसा नहीं कह रहे, हम चाहते हैं, हम आपको इलेक्ट्रली हराना चाहते हैं, लेकिन हम आपको रिडिक्यूल नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं, अगर संविधान की शपथ ली है तो प्रस्तावना की पंक्तियों के अनुकूल आप जातिगत जनगणना में फौरी तौर पर जाइए। तब तक 52% आरक्षण सुनिश्चित करिए ओबीसी के लिए, और अंबेडकर साहब की मूर्ति पर जब माल्यार्पण करिए ना, तो कम से कम अंबेडकर साहब की कुछ बातों को अंतर्मन में ग्रहण भी कीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार ये ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव में मुद्दे काम करें या ना करें, लेकिन जातियां जरूर काम करती हैं। कैंडिडेट कितना योग्य है वोटर ये बाद में देखता है, पहले देखता है कि विधायक या सांसद के लिए जिस उम्मीदवार को उसे वोट देना है वो उसकी जाति का है या नहीं। 2014 में मोदी लहर ने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया था, लेकिन 2017 के बाद से यूपी हो या बिहार, फिर से जातियों के सहारे लोगों को बांटने का काम तेज हो चला है।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुले मंच से कहते हैं कि अगर राम राज लाना है तो जाति आधारित जनगणना से ही ये संभव होगा। मतलब साफ है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो करना चाहते हैं, अखिलेश यादव का उसमें समर्थन है। विपक्षी एकता यानी इंडिया की टीम भी इसे पूरा समर्थन दे रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एमके स्टैलिन, जगनमोहन रेड्डी, हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, शरद पवार और कांग्रेस का पूरा नेतृत्व शामिल है। इसका मतलब यह है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार ने कई दलों को अपने साथ जोड़ लिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह शायद ये भी है कि जब तक जाति में लोग बटे रहेंगे तभी तक बीजेपी कमजोर रहेगी। लेकिन बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की इस चाल को भली भांति समझ चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार बिहार से लेकर यूपी तक ओबीसी कार्ड खेलना शुरू कर चुकी है। बिहार में जहां सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह जैसे नेता खुलकर कहने लगे हैं कि बिहार के योगी सम्राट चौधरी ही बनेंगे। साल 2010 में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई। उस वक्त लालू प्रसाद यादव, शरद पवार और मुलायम सिंह जैसे नेताओं ने भी बीजेपी की इस मांग का समर्थन किया। केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाई, लेकिन उसके आंकड़े पब्लिक नहीं किए गए। वैसे तो जनगणना कराने की जिम्मेदारी और अधिकार पूरी तरह केंद्र सरकार का है। नीतीश कुमार को अच्छे से पता था कि अगर उनकी सरकार ऐसा करती है तो केंद्र के मामले में डायरेक्ट हस्तक्षेप होगा। ये समझते हुए भी नीतीश कुमार बड़ा रिस्क लेने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें ओबीसी वोटर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में जब जातीय जनगणना की बात हो रही थी तो समर्थन तो किया ही था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उस समय भी तैयार नहीं थी जब कैबिनेट से बिहार में इसको पास किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी तो पोलराइजेशन की राजनीति तो करती है। उनको लगता है कि हिंदू मतों को हम जातियों में क्यों बांटें, तो स्वाभाविक है कि जब हिंदू जातियों में बटेंगे तो उसका घाटा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि हिंदू मतों का विभाजन जातियों में हो और उसका घाटा हमें चुनाव में झेलने को देखना पड़े। अब जरा यूपी का हाल देख लीजिए। आखिर यूपी में अखिलेश यादव और मायावती सरीखे नेता क्यों चाहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यूपी में लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक है। इसमें करीब 9% अकेले यादव है, जबकि 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय की है। इसके अलावा कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, लोध, जाट, कुम्हार, प्रजापति, कहार, नाई, चौरसिया, गुर्जर, बिंद, मल्लाह, कश्यप, केवट जैसी जातियां भी ओबीसी का हिस्सा है। यूपी से बिहार तक किसी भी पार्टी की कामयाबी का एक मंत्र है, ओबीसी वोटर जहां, जीत वहां। जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को विपक्ष बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देख रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 24 के रण में क्या जातीय जनगणना विपक्ष के लिए संजीवनी बनेगी या नहीं। पटना से सौरभ कुमार और अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।